रात का 10:30 बज रहा है। तारीख है 9 नवंबर और लल्लन टॉप की यात्रा आ चुकी है लखनऊ में। इस वक्त हम अकबरी गेट इलाके में हैं और ये पुराना लखनऊ है। पुराने लखनऊ का क्या मिजाज है ये समझने हम आए हुए हैं अकबरी गेट पर। फिलहाल ये साबिर कश्मीरी फालूदा, कश्मीरी चाय यहाँ बिक रही है, लोगों का बड़ी मशहूर है। बहुत मशहूर है। क्यों मशहूर है भाई साहब? भाई ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये कहेंगे कि लखनऊ तहज़ीब और ज़बान का शहर है। ज़बान और तहज़ीब के बाद यहाँ के खाने हैं, क्योंकि ज़बान का ताल्लुक़ है पेट से। ये देखिए रात में यहाँ के ऊपर ये कश्मीरी चाय बिक रही है। मैं मेलबर्न से आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया से, और जब तक यहाँ पे हूँ तब तक जो है मैं यहाँ आके चाय पीऊँगा। आपका चैनल हम मेलबर्न से बैठ के देख चुके हैं। जब हम खाने ये मिस करते हैं तो ये देखते हैं। ये चाय कश्मीरी चाय कहलाती है, मगर कश्मीर में ये चाय ऐसी नहीं होती, इसमें दूध नहीं डालते। ये है लखनवी कश्मीरी चाय। वहाँ कहवा होता है, दूध नहीं होता। ये है लखनऊ की मखसूस कश्मीरी चाय, जिसका रंग होता है गुलाबी, और इस पर अगर बालाई ना पड़े, मलाई जिसको यहाँ कहते हैं बालाई, और ये भैंस के दूध की क्रीम होती है इसमें, ये ना पड़े तो ये चाय वैसे ही है जैसे बिना घूंघट की दुल्हन। आपकी दुकान है ये? भाई की दुकान। भाई की दुकान, थोड़ा उनसे समझ ले भाई क्या जायका है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है साबिर कश्मीरी टी स्टॉल। क्या ये खासियत क्या है भाई? भाई साहब ये भाई साहब जाड़ों में चाय बहुत दूर दूर से लोग पीने आते हैं। इनमें काजू, पिस्ते, ज़ाफ़रान, चाय की पत्ती, इसकी थोड़ी डिफरेंस आती है। गुलाबी कैसे होता है? गुलाबी चाय की पत्ती रंग आती है, चाय पत्ती आती है इसकी स्पेशल। कश्मीरी क्या है इसमें? कश्मीरी लिखा हुआ है। ये कश्मीर नहीं, इसकी पत्ती कश्मीरी से आती है। इसकी पत्ती कश्मीर से आती है। हाँ, क्या रेट बिकती है भैया? 12 रुपये है, 24 रुपये है, 60 रुपये है, 160 रुपये है, 280 रुपये, 300 रुपये का प्याला। 300 रुपये की चाय क्या होता है? मेवा होता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है गुड्डू भाई, नाम है मोहम्मद इरफान। गुड्डू भाई कहते हैं। ये सामने रहते हैं, बिजनेस करते हैं। थोड़ा बाहर आइए, बातचीत करते हैं भाई। आपके यहाँ क्या काम धंधा कैसा चल रहा है? कैसा बिजनेस, क्या बिजनेस किस चीज़ का? कपड़े वपड़े का है, लेकिन अब तो माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा है। अब इधर वाल मतलब जब से लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हुआ है तब से माशाल्लाह बहुत ठीक है। ना बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है। मुद्दे क्या है इस इलाके के भाई, पुराने लखनऊ के? इस इलाके के मुद्दे यही हैं कि बस थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ के जो है CO साहब हैं, IP सिंह हैं, रत्नेश साहब हैं, ये बेचारे बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत मैनेज करते हैं। लोग बहुत मेहनत करते हैं। सब हमारे क्षेत्र के जितने भी SI हैं, जो थाने चौकी वाले, सब बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अब मार्केट होने की वजह से ये लेडीज़ बहुत बड़ी मार्केट है, कपड़े की, चप्पल की, खाने पीने की बहुत बड़ी मंडी है, तो भीड़ तो जाहिर सी बात रहेगी। खाने की तमाम फेमस दुकानें हैं यहाँ पर। पीछे मुबीन है, टुंडे कबाबी भी यहीं पे भी अंदर जाकर है। कबाब पराठे बेचता है वो। क्या नाम है आपका? शाबान। पान खाने आ रहे क्या? पान खाना ना हो गया, आप मीठा खाएंगे? कुलचे नारी खाइए अभी। कुलचे नारी बड़े फेमस है यहाँ के। हाँ, कहाँ रहने वाले कहाँ के? इंदिरा नगर में रहते हैं, वहाँ से आए यहाँ खाने आते हैं। अच्छा, ये बात बोली थी, इंदिरा नगर, गोमती नगर सब आते हैं यहाँ खाने पीने। देख लीजिए भाई, मोहम्मद हाशिम जी। कासिम भाई, क्या मुद्दे हैं फिलहाल पूरे क्षेत्र के? चुनाव करीब है, चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे क्या हैं इस पूरे क्षेत्र के? मुद्दे बड़े मुद्दे यही हैं जो अभी हमें आपसे बताया था कि लाइट को लेकर जैसे खंबे हैं, और यहाँ पर जैसे गड्ढे हैं, और यहाँ पर जैसे जो जाम लगता है, जाम बहुत बड़ी मुसीबत है यहाँ पर की। हाँ, जिसको लेके पानी भरता है और जिसको लेके जो यहाँ पर जो है पार्किंग नहीं है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो पार्किंग का है। और जैसे लेडीज़ जो आती हैं शॉपिंग करने, तो यहाँ पर जो है लेडीज़ टॉयलेट नहीं है। तो इलाके में लेडीज टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ टॉयलेट, तो लेडीज़ कहाँ जाएंगी भाई? ज़्यादा भीड़ काफ़ी देखता हूँ, मतलब दिन में भी आया था तो पूरा खूब रश रहता है। पार्किंग तो मुझे लगता है बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस पूरे क्षेत्र में। कभी मुद्दा बना? आप लोग कभी नेताओं के पास गए? जो भी विधायक रहे यहाँ पर, सुरेश श्रीवास्तव विधायक थे, कोरोना में खत्म हो गए। ये पश्चिम विधानसभा है, रोड के उस तरफ जाएंगे तो मध्य विधानसभा लग जाती है। यहाँ पे विधायक यहाँ देखने नहीं आते हैं क्या हो रहा है, पब्लिक परेशान है। काम यहाँ किया है और रेहान नेम ने किया है, जो 20 साल से कभी कुछ नहीं हुआ था। रेहान नेम ने जितना काम किया आज तक इतिहास में किसी विधायक ने नहीं किया है। और यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लेडीज टॉयलेट की है।
टॉयलेट और पार्किंग आपने जेन्युइन इशू क्रिएट किया। और मेलबर्न वाले भाई साहब से बात कर लें जी। अखिलेश जी ने जो अधूरे सपने छोड़े हैं, अब की चुनाव की स्थिति ये है कि वो आके उन सपनों को पूरा करेंगे। आप आके देखें, अखिलेश सरकार ने क्या काम किए थे और आप क्या करने वाले? 15 साल पहले लखनऊ छोड़ा था। जब हम अखिलेश जी की सरकार के टाइम आए तो ये बड़े इमामबाड़े से लेके घंटाघर तक जो चेंज था, अब ये हम फ़ोटो दिखा सकते हैं कि ये है हमारा लखनऊ, ये है रूमी गेट। अब आप खुद देखिए, 15 साल पुराना वीडियो देखिए और अब का देखिए, ठीक है। लाइट ही नहीं है। पॉलिटिक्स में जो है, जो शहर की समझ लिए, जिस चीज़ लिए शहर जाना जाता है, आपने वहाँ की लाइट बंद करा दी। भाई करा दो बंद, मगर अखिलेश जी आएंगे अब की तो लाइट भी खुलेगी और वृद्धि होगी उसमें। जानबूझकर लाइट बंद कराएगी? अरे अब वही जाने जिन्हीं ने बंद कराई है, कितने दिन करा लेंगे? फरवरी तक करा लें, उसके बाद तो जलेगी लाइट और खुल के जलेगी, और यहाँ भी जलेगी वहाँ भी जलेगी। सवेरा आता है और सवेरे का इंतजार सभी को है, हिंदुस्तान की जनता को है, और वो जवाब देगी, बहुत मजबूत जवाब। खामोशी है, ये देख रहे हैं, ये खामोशी है तूफान से पहले की। अभी जो वोटर आएगा रेला लेके, तो ये सब मिल जाएंगे रेले में। वोटर क्या सोच रहा है इस वक्त पुराने लखनऊ का? वोटर कह तो रहे हैं भाई, अधूरे सपने को पूरे करने के लिए नींद से उठ रहा है। वो जो 5 साल की नींद थी वो ख़त्म हो रही है, और वो नींद से उठ रहा है, और जब उठेगा कहेगा सपना पूरा हो गया। तो अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार आप तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई आपने बदलाव क्या बदलाव देखा? एक तो आप बता रहे हैं वहाँ पुराने लखनऊ में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मेट्रो चला दी इतनी बड़ी, और क्या है मेट्रो में? एक्सप्रेसवे बना दिया। मगर और क्या बात यह है कि मेट्रो बनाई उन्होंने थी, मगर फीता लड्डू लेकर के कोई और पहुंचा था रिबन काटने के लिए। भाई उसके अलावा किसी ने अगर अखिलेश सरकार रहती, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सिटी हैदराबाद में, IBM सिटी यूपी में होती, लैपटॉप बांटे, ठीक है भाई। ये ज़माना जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वो कागज़ कलम चला गया। जैसे सेठा और इंक दावत चली गई, वैसे कागज़ कलम गया। अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा, मगर उसके बाद वो बिजली बंद कर दी उन्होंने, तो लैपटॉप जला नहीं। अब बिजली फिर जलेगी तो लैपटॉप फिर खुलेगा। बिजली तो वहाँ नहीं जल रही ना, घरों में तो आ रही है। ऐसा कुछ जैसे योगी सरकार दावा करती है कि हम ज्यादा बिजली दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश, यूपी की जो है जनता सबसे ज्यादा लाइट से परेशान है। आपको पता है, हर घर के ना नोटिस आ रहा, लाखों रुपया आदमी कहाँ देगा। एक तो कोरोना से परेशान है, उस पर से बिजली विभाग से परेशान है। बिजली विभाग नोटिस दे रहा है, कितने लोगों को 48 किया रहा है, कटिया नहीं भी है तब भी पैसा दे रहा है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, 4 गुना ज्यादा बिल आ रहा है। आदमी 48 है, आप पता कीजिए जाकर के, सबसे ज्यादा जो गरीब जनता इस समय मर रही है वो सिर्फ बिल दे के मर रही है, और सिर्फ बिल दे के मर रही है। परेशान है इस समय सबसे ज्यादा। कितना बिल आता था, अब कितना बिल, क्या फर्क क्या है? स्मार्ट मीटर के अंदर और देसी मीटर के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। क्योंकि उसमें और इसमें अंतर ये है कि ये स्मार्ट मीटर है, इसके कुछ चार्जेस ज्यादा हैं, और इसकी कुछ जो है मतलब, हाँ ये है कैपिटलिज्म। बिल्कुल। और उससे क्या, कैपिटलिज्म में क्या होता है, गरीब आदमी पिसता है। गरीब आदमी पिसता है, कंपनियों का फायदा होता है, कंपनियां सरकारों को स्पॉन्सर करती हैं, गरीब आदमी के खून चूसता है। बस मैं खुद, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास चौधरी है और मैं आम आदमी पार्टी में मध्य विधानसभा से उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ जी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। अब आप तो देख ही रहे हैं, दिल्ली का सरकार का मॉडल तो आप देख ही चुके हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री है ना, 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री, प्लस जब हमारी सरकार आए तो यहाँ बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, प्लस आपके जितने भी पुराने बकाया बिल हैं वो माफ़ हो गए विदिन 24 आवर्स। उसके अलावा कभी भी इन फ्यूचर आप कोई भी कनेक्शन आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नो चार्जेस उसके अंदर। जितने अखिलेश यादव जी के ये जो माहौल है यहाँ पर, आम आदमी पार्टी, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब वादे कर रहे हैं, माहौल आपका यहाँ पे सच्चाई ये है कि बस सिर्फ सपा। अभी आपको जब सरकार के इलेक्शंस आएंगे तो आपको रिपोर्ट में चलेगी। बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। रुकिए, आप लोग बात करेंगे, जाइए मत, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद इजहार अली नाम। सैयद इजहार। क्या नाम है आपका? इजहार अली। इजहार अली, क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो सज्जादा नशीन हूँ दरगाह शाह अब्दुल रहमान का।
तीरगांव जिला बाराबंकी। मैं पुराना लखनऊ आया हुआ हूँ और यहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों के, आप लोग बुजुर्ग हैं, क्या मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों पर यहाँ के लोग इस बार वोट देने वाले हैं, समझना चाहता हूँ। नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्यों खाली इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है और वो सारे मुद्दे पूरे देश के हैं और प्रदेश के हैं। फ़िलहाल जो तजुर्बा अभी पिछली सरकारों में हुआ, उससे एहसास ये होता रहा कि ना तजुर्बेकार लोगों के हाथ में सरकार चली गई, जिन्हें सरकार चलाने का सलीका नहीं था, और उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी कि कहीं पर भी जहां कहीं हालात आए हैं, आम आदमी को अपनी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये शासन, ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हर आदमी को इज्जत से जीने का मूल अधिकार है, वो उसको नहीं प्रोवाइड करा पाए ये अपनी सरकार में, और लोग बेमौत मर गए दवा और इलाज न करा पाने की। कोरोना की बात मैं कर रहा हूँ कि जिसमें ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि उसमें किसी तरह के इलाज में मरीज़ को दरवाजे से बाहर कर दिया गया। उसका कोई टेस्ट ही नहीं किया जा रहा कि कोरोना पहले अटैक होगा। वो जो शुगर का पेशेंट था, जो हार्ट का पेशेंट था, उसे फर्स्ट एड तो मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं दी गई, वो मर गया और उसका नाम कोरोना में हो गया। और शायद दुनिया ने, आसमान ने कभी इतनी मौतें लखनऊ में नहीं देखी होंगी कि देखा ये गया था कि 1.5 किलोमीटर तक लाशें जल रही थी। वहाँ शासन पूरी तरह फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। इन लोगों को तजुर्बा नहीं था सरकार चलाने का, इसलिए ये सारी तजुर्बा तो वैसे कोरोना के लेकर लोग कहते हैं भाई कि 100 साल में कोई से आपदा आई है, तजुर्बा तो किसी को भी नहीं रहा होगा। नहीं, लेकिन किसी भी आपदा के लिए सरकार कोई ना कोई तैयारी करती है। हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशंस पहले से थी। हमको मेडिकल के इंस्टीट्यूट को बाकायदा प्रिपेयर करना चाहिए था, कहीं मैदान में बाकायदा इनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए था, कॉलेजेस में इंतज़ाम कर लेते। दूसरी जगह लोगों ने किया है कि उन्होंने अपने जो है कॉलेजेस खोल दिए कि यहाँ आके लोग रहेंगे। यहाँ तो लोग सड़कों पे मर रहे थे और कोई हॉस्पिटल नहीं था जो उनको ट्रीटमेंट दे रहा होता। वैक्सीनेशन के क्या हाल है यहाँ पर? वैक्सीनेशन तो चल रहा है, हो रहा है। वैक्सीनेशन में लोग खुद जनता अपने बढ़ कर दाव तो नहीं हो रहा ना? नहीं, वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके समझ में आया है जब सब कुछ लुट गया है, जब इन्होंने पूरे देश और प्रदेश की धज्जियां उड़ा दी हैं, तब इनको ये समझ में आया कि हमें शासन कैसे चलाना चाहिए था। तो अब जो कोशिश कर रहे हैं वो बाकी। पुराने लखनऊ में कोरोना पता ही नहीं चला। मोहम्मद ज़ीशान खान नाम है मेरा फ्लावर का बिजनेस है। जी। कोरोना पुराने लखनऊ में था ही नहीं, तो ज़्यादातर नए लखनऊ में था। आप किसी भी एरिया की पुरानी वीडियो आपको भेज देंगे। तो कह रहे हैं आपकी पुराने लखनऊ में नहीं, मुस्लिम एरिया में कोरोना नहीं था, बिल्कुल वैसे ही आपको लॉकडाउन की वीडियो तक के मैं दिखा सकता हूँ। कोई आपको पता नहीं चलेगा। भीड़ भाड़ वैसी ही थी, सब कुछ वैसे ही था, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, उसमें कोरोना नहीं था। और सबसे बड़ा यहाँ का जो मुद्दा था शिया सुन्नी का दंगा, 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 151, 107, 16 किसी के ऊपर नहीं हुई है। ये बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। 7 साल में दंगा नहीं हुआ एक भी। बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं बीजेपी थोड़ा माइंडेड। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार थी इसलिए यहाँ शिया सुन्नी दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है लखनऊ, पुराने लखनऊ में, क्योंकि मैं भी पहले लखनऊ में रहा हूँ। मेरी भी बात आप सुन रहे हैं कि शिया सुन्नी दंगों में जाहिर है कि उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है कि नहीं हुआ। 7 साल से बीजेपी है, एक भी दंगा नहीं हुआ उसमें, लेकिन शासन का कोई रोल नहीं है। हमारे उलमा ने इसमें जो रोल अदा किया, शिया और सुन्नी दोनों ने, और ख़ासकर ईरान के मर्जा ने जो एक मैसेज दिया कि सुन्नी मेरे भाई हैं और पहले क्यों नहीं हो गया? के हैं, तो उससे पहले यहाँ कभी नहीं थी ना। यहाँ बीजेपी सत्ता में इसलिए नहीं आने के लिए उन्हीं ने ये पैतरा आजमाया है। जब सत्ता में थी तो बीजेपी का इसमें यही था कि शिया सुन्नी को लड़ाओ और वोट डिवाइड करो। बीजेपी शिया सुन्नी को लड़वाती है। अगर बीजेपी थे जब आ गए बीजेपी का, एक मिनट, अगर बीजेपी का ये रोल होता तो आज की तारीख में ये वसीम रिजवी साहब इस तरीके से बयानात न दे रहे होते जिस तरह के बेहुदा बयानात दे रहे हैं, और उन्हें शासन का पूरा प्रोटेक्शन हासिल है। और दंगा फिर भी नहीं हो रहा है, अनर्गल बात, दंगा फिर भी नहीं हो रहा है। बीजेपी से वसीम रिजवी का कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा का वो तो लोगों में कह रहे हैं बीजेपी आई इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। क्या कारण है? सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था हमारी सबसे अच्छी, दंगा जो है नहीं हुआ। 151, 107, 16 किसी के ऊपर नहीं, बहुत से लोग खड़े बता दिए। कानून बाबा ने जो कर दिया वो
कोई कर नहीं पाए। सपा सरकार में यही जो है डीजीपी को धक्का लोग मौलाना दे देते थे, मौलाना को घर नतमस्तक रहते थे सारे अधिकारी। आज कोई अधिकारी मौलाना के घर नहीं जाता। आज बाबा का डर ही काफ़ी है बाबा के लिए। क्या बाबा का डर क्या है? बाबा का डर कानून व्यवस्था। अभी पोस्टर लगवा देंगे, घर में कुड़कियाँ हो जाएंगी, आप दंगा करिए। अभी CNRC का हुआ था, देख लिए मौलाना के लिए जो है 75 लाख रुपए के नोटिस गए थे, मौलानाओं के गए। तो ये नहीं डर है, दहशत। ये डर पॉजिटिव सेंस में है कि नेगेटिव सेंस में है? पॉजिटिव है, लोगों में पॉजिटिव है। कोई ऐसा नहीं है कि आदमी चाह रहा है कि जो है दंगा ना हो। बाबा सुरक्षा व्यवस्था हर चीज़ से ले, यहाँ पे आदमी घूम रहा है। बताइए, पहले बिल्कुल यहाँ पुलिस बैठी रहती थी, रातों में सख्ती थी। अब बिना पुलिस के जो है कुछ नहीं होता। आप जो समझ में आए वो करिए, रात में घूमते रहिए, कहीं आपकी ना चैन स्नैचिंग है। CNRC के दौरान जो दंगे हुए, उसको लेकर जो पोस्टर लगे, तमाम लोगों ने उसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पर क्या सोचते? तो उसी से तो डर पैदा हुआ। डर जो पैदा हुआ, गलत करोगे तो जाना है। फिर कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता बाबा से। फिर बिल्कुल सच है इसमें। बाबा ने क्या, मतलब बीजेपी की सरकार है 5 साल से, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए क्या? में पहली बार चौक के आगे जो विकास बढ़ा वो बाबा ही ने बढ़ाया। ये ब्रिज देख लिए सामने है, बाकी और भी अस्पताल है, टुरियागंज अस्पताल देख लिए। क्या हुआ? ये बयान, ये समय और नाम क्या आपका? मेरा नाम वसीम है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। जिस देश में गंगा जमुना की जयदी मुंह पे कहता हूँ और खुले लब में कहता हूँ, खरी भाषा का ही बोलता हूँ। ना योगी ना मोदी है। राम डाग है मुंगरा तो हाले पड़गा। जब छेदवा छोड़ और राम क्या करते, राम कहे भैया दूर, तो योगी मोदी भी कहते हैं भैया दूर रहो। हाँ, किससे दूर रहो? क्या आपको नहीं मालूम? क्या रात के 11 बजे निकले हैं भाषण देने? इनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो। हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं क्या है? ना आप तो बहुत, मतलब आप तो चैनल चला रहे, का छाप दीजिएगा, खुले लब में कहता हूँ। इलाहाबाद में नंगे पाँव चलने वाला आदमी हेलीकॉप्टर से ट्रिप करता है, समझ लीजिए। दौलत है वैसे भी भाई, नहीं, दौलत है तो सब कुछ है, और गरीब माने कुछ नहीं है, जो हकीकत है। तो अब तो सुनिए, हर चीज दिखाई दे रहा है, दुनिया को भी, जनता को भी दिखाई दे रहा है। ये भाषण और ये मीडिया, ये सब रात 11 बजे नहीं चलती है। सवेरे आइए, जब 10 बजता है, 11 बजता है, लोग भाई लखनऊ वाले बात करें, इलाहाबाद वाले। एक मिनट, ये हमारे भाई है, ये छोटे, अभी ये फरमा ये रहे थे कि इतना बाबा का खौफ है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के वासी हैं और हम संविधान में यकीन रखते हैं, और हमारा संविधान यहाँ जनप्रिय सरकार बनाने के लिए बना है। तो यहाँ अगर हमारे मुख्यमंत्री का इतना खौफ है, इसका मतलब यहाँ दहशतगर्दी है सरकार की। ये जैसा भी बता रहे हैं कि ये इतनी दहशतगर्दी पैदा कर दी कि लोग जीना नहीं चाहते। दहशतगर्दी? अरे भाई, ये जैसा कह रहे हैं कि इतना लोग डर गए हैं। डर गए का मतलब, अगर हम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था है भारत की, जो हमारा संविधान है, वो जनप्रिय सरकार की व्यवस्था है, जहाँ हर आदमी को अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है कि अपनी अभिव्यक्ति वो व्यक्त कर सकता है। लोग बोल नहीं पाते हैं। नहीं, जाहिर है कि ये जैसा बता रहे हैं कि वहाँ उनके ऊपर ये चलेगा तो लोग डर के मारे अंदर चले जाएंगे। कौन बोलेगा? मैंने दंगाइयों पे कहा, गुंडागर्दी पे कहा, गुंडागर्दी के दंगाई। ये कह रहे हैं जो लोग दंगा करते हैं वो डरते हैं। नहीं, दंगा कोई करता ही नहीं है। दंगा तो जब कभी न कभी होता है तो प्री प्लान होता है, और उसमें शासन और प्रशासन के लोग शामिल होते हैं और दंगा कराते हैं। कभी आम आदमी कोई पार्टी ने कराया था दंगा, लेकिन मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी ने कराया था दंगा। कोई 21 दंगे हुए आम, हम नहीं जानते कि समाजवादी, मैं नहीं समाजवादी की बात। अरे चाचा आप कर लेंगे बात। आप दुकान पड़ी है। हाँ, मेरा नाम है मोहम्मद नबी, सीतापुर का लहरपुर का रहने वाला हूँ। सीतापुर लहरपुर। हाँ, यहाँ बच्चों के लिए दुकान लगाया है, खिलौने की वो लगी है। हाँ, तो यहाँ आया तो प्रोग्राम में देखने आए थे हम। तो ये किसका प्रोग्राम? मोदी जी का हमारा है। ये किसका प्रोग्राम है? लोगों से बातचीत करने आए। लखनऊ में क्या माहौल है? आप सीतापुर के, आप सीतापुर में बात करेंगे। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, और उससे पहले 5 साल वाले में 400 दंगे हुए थे। कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीता जब प्रदेश में गंदा नहीं हुआ था।
समझे? भैया यहाँ की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा का है आप यहाँ की बात करिए और त्रिपुरा में दंगा क्या जब को समझे समझे। क्या नाम है आपका? हैं? लक्ष्मी शंकर। नहीं रहते हैं आप? जी हाँ, यहीं रहता हूँ। तो समझे चीज़ ये है कि सब चीज़ जब कानून व्यवस्था रहेगी तो हर आदमी उससे दबेगा, चाहे वो गलत रास्ते पर हो, चाहे जब गलत रास्ते पर हो तभी दबेगा, जब सही रास्ते पर तो उसको दबने का कोई सवाल नहीं। जब आप कानून का पालन कर रहे हैं, देयर इज नो एनी फेयर। ये पुल ऐसा जो पुल बना है ना, ये पुल जो है ना, समझे कहाँ पे नहीं हुआ, आप ये बताइए सर। देखिए ये मुलायम अखिलेश के टाइम का है, ये उनका प्रोजेक्ट, ये अखिलेश के टाइम का है, ये आपको मालूम है और इन सबको मालूम है। मैं साबित कर सकता हूँ इस बात के लिए, मैं बता तो रहा हूँ। अखिलेश ने पास कराया था उस टाइम का ये है, और उसके कभी ये बना है, अभी तैयार हुआ है, ये तैयार अभी हुआ है, ये अभी तैयार हुआ है, समझ रहे। और आप लखनऊ के यूपी के भी कोई गली कूचे में रोड पे जाएंगे, आपको कोई भी रोड या गली बगैर खुदी भी नहीं मिल सकती है। आप कहीं भी जाइए, अभी आप ये भी खड़े हैं, कहीं पे भी अगर हुआ होए तो मैं जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। कहीं पे भी पूरे एरिया में यही भी बता रहा हूँ, गली में चलूं, कूचे में चलूं, गलियां नहीं बनी है, कुछ नहीं। आइए चलिए, एक गली आप दिखा दी, अभी चलते हैं, अभी चल के देख लेते हैं। राजनाथ सिंह का प्रोजेक्ट था और किसी का नहीं। ये प्रोजेक्ट राजनाथ सिंह का था और उन्हीं के टाइम पर बना। इस टाइम पर लखनऊ में कम से कम 6 और फ्लाईओवर बने हुए हैं, समझे। तो और विकास जिस रोड पे चल, आप जिस रोड पे चल रहे हैं उस रोड को बता दीजिए बना है। आप वही जो बना, जो रुक जाइए, आराम से बात जो चीज, मेरी बात सुनिए, आपका जवाब दे रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। आपने जो बना हुआ था वो तुड़वा के बन रहा है, जो डिवाइडर बने हुए थे मजबूत थे वो तुड़वाए गए, फिर वो बन रहे, वही पैप पड़ रहा है। आप चलिए हसनगंज रोड पे, मैं अभी दिखाता हूँ, प्रूफ देता हूँ, वही पैप होंगे, वही चीज होगी, वही जगह होगी, और वो पड़ना नहीं पड़ रहा है। सिर्फ आपने क्या है वो आपने जो है वो तुड़वा के रात में और सुबह से वो काम चालू, बस ये चल रहे। आप चाहे जहाँ चलिए, जिधर भी निकलेंगे उधर वाल यही दिखेगा, स्मार्ट सिटी का। अभी फिलहाल जैसे कि मैं लखनऊ के बारे में सुनता रहा हूँ, थोड़ा मैं सुनता रहा हूँ कि भाई लखनऊ में जनरली ये परसेप्शन लेके चला जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है ना, इस तरीके से। मगर लखनऊ के बारे में मशहूर है कि यहाँ का मुस्लिम जो है बड़ी तादाद में भाजपा को वोट करता है। अभी वोट देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कोई किसी का बिका हुआ नहीं है, किसी भी को कोई वोट दे सकता है। यहाँ पे कोई पार्टी वाला नहीं है, यहाँ विदाउट पार्टी वाले सब है। बात समझे, अगर मेरे में कोई मजबूरी या इनके ऊपर है या उनके ऊपर है तो ये अपने बयान कर रहे हैं। इस बात की मुझको इस बात की परेशानियां है, तो यहाँ पे हमें वोट वाला कोई चक्कर नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे हम अपना वोट उस कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं या समाजवादी को दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे पब्लिक को परेशानी है वो बता रही है। यहाँ किसी कोई पार्टी का आदमी नहीं है, पार्टी का आदमी ये है भाई। नहीं मैं पार्टी का हूँ, माँ यहाँ पे कोई पार्टी वाला नहीं है। यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि योगी बाबा का खौफ है, पर पॉजिटिव सेंस में ये कह रहे हैं खौफ पैदा करवा दिया है अपने लोगों पे। इनका अल्फाज यही तो है कि हम खौफ है। अंकल कह रहे थे भाई जो गलत करेगा उसमें खौफ होगा, जो कानून मानेगा उसमें खौफ देखिए सिर्फ खुदा के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। सिर्फ खुदा के अलावा खौफ किसी का नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई भी पैदा हो जाए, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, खौफ सिर्फ खुदा का होगा। बाकी ये गर्दन पे रखी है, छुरी रख दिया, मर जाएगा, कोई परवाह नहीं। मगर इस बात की कोई कहे कि फला का डर है, डर किसी चीज का भी नहीं, सिर्फ खुदा के अलावा किसी का डर नहीं। यहाँ पे जितने लोग खड़े सब लोग, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। विकास की बात करिए, जो हक है, कोई भी विकास नहीं है। आप पूरे लखनऊ में, पूरे यूपी में घूमिए, विकास आप रोड जो कहिए वो दिखा दूं, आप जो देखना हो दिखाई दिए वो कहिए, विकास की बात करिए। पाली बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर, सुरेश श्रीवास्तव नहीं रहे, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी किसी से कोई इतने लोग खड़े कोई जानता है, कोई पार्ट बता दे, कोई आता है। खड़े आप यहाँ पर जाइए गली के अंदर, वहाँ देखिए लैट्रिन का पानी, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। आप गलत, आप यहाँ सही जगह पे खड़े हैं। यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं बीजेपी से क्यों नहीं? 5 बार से जो एक बार समाजवादी का पार्टी का विधायक हुआ है यहाँ पे, जितना विकास हुआ है आज तक के, एक बार 2012 में एक बार समाजवादी का विधायक हुआ है। बाकी 3 बार से 4 बार से लालजी टंडन जी विधायक रहे। एक गली, एक मोहल्ला, यहाँ का जितना भी विकास है, जितना डिवाइडर हो, ये सब दिख रहा है, सब लालजी टंडन जी का कराया हुआ है। सभासद यहाँ से 6 बार के
वो भी बीजेपी के हैं, सारा काम कराया हुआ है, मगर इनको नहीं दिखेगा अभी। क्यों नहीं दिखता भाई इन लोग? जैसे आंखें आपकी हैं वैसे आंखें इन लोग की भी हैं। नहीं इन्हीं ने तो अब छोटी मोटी चीजों को अब उसको बिल्कुल कहते हैं कि 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं। एक मिनट, अगर 5 साल में ये खड़े हैं, ये कि ये वासी, ये भी मैं भी हूँ, अगर 5 साल में कोई काम हुआ है मैं इनसे बोलता हूँ। देख लीजिए अभी आपके सामने ये बात, ये कैसे खंबे पे टेढ़े है, वो देखिए क्या है, ये हालत है क्या है। भैया टंडन जी का बनाया हुआ है। ये हालत क्या है, ये 5 सालों में तैयारी है। ये हमारी कमी है भाई, सरकारी कमी नहीं है, ना की कमी है, सरकारी। अभी आप रोड पे चलिए, थोड़े से मिक्स आबादी में चलिए आप, तो आप जाके देख लीजिए। जब कभी इन लोगों की है तो आप लोग दूर आपको नेता किस लिए बनाया गया है? आपको नेता किस लिए बनाया गया? आप बता रहे हो कि हमारी बात सुनिए, ठीक है? आप इतनी बात कर रहे हो, आइए फैजाबाद, कभी अयोध्या जो नाम रख दिया गया अयोध्या, वहाँ देखिए गलियों में कैसा क्या हाल है। आप कहते हो कि खाली राम जन्मभूमि देखा जाता है, 5 किलोमीटर के अंदर खाली राम जन्मभूमि देखा जाता है। आके फैजाबाद के अंदर देखो क्या हाल है, खाली वही मंदिर की जगह पे साफ सफाई है, और गलियों में चले जाओ, बिल्कुल सही, गलियों में चले जाओ बड़े भाई। ऐसी गली नहीं है कि जो है वहाँ खुद ही ना हो, मैं प्रॉपर वहीं के रहने वाला हूँ। मैंने सपा के राज में ये चीज ये देखा है, ठीक है? वो काम कराती है, ठीक है? भाजपा खाली मंदिरों के पास या तो राम जन्मभूमि पे ही ध्यान दे रही है। क्या कह रहे हैं? अब बूढ़े आदमी को काम करने दिया नहीं, अब बच्चे भूखे मर के लॉकडाउन को मनाया गया, और आज तक सरकार को जो भी योजना है उसको बनाते। राशन बांट रहे हैं हम फ्री मुफ्त में, कुछ नहीं मिला, हमको कुछ मिला ही ना, इनकी सरकार में कुछ मिला ही नहीं, और लॉकडाउन में बंद कर दिया गया। लेहरपुर सीतापुर के रहने वाले दुकान लगी, बच्चे 6 लड़कियां हैं रायपुर में, तो वहाँ मिलेगा, यहाँ थोड़े। नहीं कोई मदद नहीं मिली, कोई आज तक मदद ही नहीं मिली इनकी सरकार में। हाँ, लॉकडाउन का बराबर हाल हमने किया, हम लोगों ने। वैसे आप थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। एक नेता है हैदराबाद से आए हैं MIM के, असदुद्दीन ओवैसी, उनका क्या माहौल है यहाँ पर? उनका माहौल यहाँ, उनका भी यहाँ उनका कहना है कि भाई जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं 100 वहाँ पर लड़ेंगे, और उनके भाषण में सुनता हूँ लगातार वो मुस्लिमों को संबोधित करते हैं। उनका ऐसा दावा है कि अखिलेश यादव हो या मायावती हो या और तमाम नेता हैं जो मुसलमानों को वोट लेते रहे हैं, वो उनकी नुमाइंदगी ठीक से नहीं करते, उनके मुद्दे नहीं उठाते। ऐसा है, मुद्दे उठाते क्यों नहीं है? मुद्दे उठाने वाले उठाते हैं। यहाँ पे कोई किसी की पार्टी का बंदिश नहीं है। यहाँ भी जो वैसे आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब वैसे को वोट पड़े, या अखिलेश को पड़े, या मायावती पड़े, या भाजपा पड़े। ऐसा है, यहाँ पे हर तरह का इंसान है, जिसको जो दिल चाहेगा वो उसको देगा। यहाँ जानना चाहता हूँ ओवैसी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ओवैसी के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर वो अच्छे दिखेंगे उनको दिया जाएगा, उनकी कोई फिजा होगी उनको दिया जाएगा, अखिलेश की होगी अखिलेश को दिया जाएगा, मायावती की होगी मायावती को दिया जाएगा। पता कैसे चलती है, समझना चाहिए। ऐसे पता चलती है जैसे हम लोग आवाम खड़ी है, काम बोलता है, पिला जी है कि एक दूसरे से पता चलता है, बातें होती है। काम नहीं हुआ, कह रहे काम बोलता है। ओवैसी का यहाँ पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाएगा। ये सिर्फ मुसलमान के वोट काटने के लिए सिर्फ आए हुए हैं, सिर्फ काटने के लिए आए। इनका हम लोग पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। कोई ओवैसी को यहाँ पे कोई वोट नहीं मिलेगा यहाँ से। कोई बड़ा पोस्टर देख रहा हूँ, उनके बड़े पोस्टर भी लगे हुए हैं, देखिए पीछे लगा हुआ है पोस्टर। इस लखनऊ पश्चिम विधानसभा में 2017 में 1700 वोट मिले थे उनको। 1700 वोट मिले थे ओवैसी को, और सामने मध्य विधानसभा उसमें 2200। बीजेपी को 37,000 से जीते थे सिर्फ। जैसे ममता जी ने हराया था उसी तरह से अखिलेश यादव भी यहाँ जो है आपकी आने वाले। हमें राशन तक नहीं मिला, महिलाओं में बहुत भरोसा है। नहीं मिला, राशन तक नहीं मिला। साथ और मोदी की सरकार में दुआ किया, मोदी को बुलवाया, हिफाजत के लिए आज भी कर रहे हैं, मगर खाने कुछ नहीं मिला, बाहर निकलने नहीं दिया। बच्चे भूखे मरे, बस्ती वाले मदद किया, सरकार से मदद नहीं मिली। जो गरीब आदमी उनको नहीं मिली, मोटो को मिली, जांच नहीं होती है, और छोटे आदमी को कोई ख्याल नहीं करते। हाँ 15 साल से दुआ करके हमने 7 वोट हैं, और हमको राशन तक नहीं मिला। आपके खाते में 15 लाख में मोदी जी ने वादा किया था, एक पैसा नहीं मिला, घर से निकलने नहीं दिया कि निकलोगे तो मारे जाओगे। क्या कह रहे हैं? इनके भूखे प्यासे यहाँ पे माहौल बड़े आपके, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रीशियन जी। अब जैसे हमारा भाई साहब ने कहा था कि सवासद बाबा का नाम लेके के बहुत से काम किए, लेकिन एक गली क्या 2-3 गलियां इसी मोहल्ले में है जो एप्लीकेशन भी दी गई। चंडू वाली गली है जिसकी एप्लीकेशन पहुंचाई गई, तो जिसमें कहा गया कि ये गली नहीं है, तो इसने कहा गया उनसे कि इसके कागज दे के अगर इसके कागज इस गली का है नहीं, यानी कि जिस टाइम पे वोट लेना होता है उस टाइम पे उस गली के कागज आ जाते हैं,
और गली आज कई महीनों से खराब पड़ी हुई है, एप्लीकेशन दी गई है लेकिन वो गली नहीं सही हुई, इसलिए आपके तो सभासद का इलेक्शन के लिए मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ। जी मैं बता रहा हूँ, ये गली बनवाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद लड़ रहा हूँ, मैं वादा भी करता हूँ कि मैं वादे तो बहुत नेता करते हैं। नेता वादे करते हैं लेकिन एक आम आदमी वादा कर रहा है। अच्छा, आम आदमी से याद आया, आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ है चर्चा, यहाँ माहौल है क्या कुछ? आम आदमी वादा कर रहा है। फैज जी, क्या करते हैं फैज? जी शेफ है, शेफ है शेफ है, क्या बनाते हैं? जी, सब कुछ बनाते हैं ऑलमोस्ट जी। बेस्ट क्या बनाते हैं आप? बेस्ट तंदूरी चिकन हमारा, गलावटी कबाब, कोरमा, कुलचा, निहारी जी। इस बार वोट देंगे? वोट तो क्या देंगे किन सर। मुद्दों पर क्या देख कर वोट देने सर पहले विकास तो कहीं पर दिखता ही नहीं, सिर्फ धर्म के नामों पे बांटा जाता हम लोगों को। जी विकास दिखना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल में अच्छी सर्विसेज होना चाहिए, रोडों पे अच्छी सर्विस होना। देखें आप अगर से सड़कों पे निकले कैसा ट्रैफिक मिलता है, लोकल में आप निकले अगर से 10 मिनट का रास्ता आपका आधे घंटे में हो जाता है। रोड तो सर सही मिले, ट्रैफिक की तो बात हो, यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती, ना कोई विकास होता है, सिर्फ धर्म के नामों पर बांटा जाता है। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं सिर्फ। धर्म के नाम पर एक कह रहे हैं बांटा जाता है, मैं जानना चाहता हूँ भाई धर्म के नाम पर बट क्यों जाते हैं आप लोग? अगर कोई कुछ कह रहा है ऊपर से, यानी कोई नेता गलत बयानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसे कह रहे हैं धर्म के नाम पे बांटा जाए, तो बट क्यों जाते हैं? बटते नहीं, हम लोग का आज भी वैसे ही, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, साथ में उठते, एक साथ खाते पीते हैं। हम लोग की मानसिकता ऐसी नहीं कि हम लोग बटें, लेकिन जो ऊपर से आदमी को प्रेशराइज किया जाता है कि इस कम्युनिस्ट में ऐसा ऐसा है, तो लोगों के दिल में जो पहले चीज़ें थी वो इतनी नहीं थी जो इतनी फूल के आगे की। जैसे साथ में बैठते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती यार। ऐसा होता है कि ऐसा लोगों के दिल में जहर भरा जा रहा है, दिमागों में भरा जा रहा है कि इंसान को ऐसा कैसा किया जा रहा है। कौन जहर भर रहा है? कौन जहर भर रहा है? यही नेता लोग भर रहे हैं, और कौन भर रहा है? ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, हिंदुस्तान और वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करते हैं, जो लहासेबाद यहाँ नदियों में, आज वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं। इंसान जब बह रहे थे तो आप कहाँ थे? तब आपका कब्रिस्तान और तब आपका शमशान घाट कहाँ था? तब आपकी गैरता कहाँ थी? आप तो बैठे थे, आम पब्लिक मर रही थी रोड पे, आपने राशन दिया? एक बार आप निकले, आप अपने बाप को कंधा नहीं देने का, आम पब्लिक का क्या हाल कर दिया आपने? आम पब्लिक को तो मरने के लिए छोड़ दिया आपने रोडों पे, बस ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। दिखे तो आम पब्लिक में कौन आपको एक व्यक्ति दिख रहा है आपको ऐसे यहाँ पर जो खुश दिखाई दिया? हर दुकानदार, हर खाने वाले से लेके बेचने वाले तक हर आदमी परेशान है, इतना वो कर दिया आदमी को। तो इस हाल में आदमी क्या करेगा? किसको समझ में नहीं आता किसको वोट करे किसको ना करे, बिल्कुल नहीं समझ में आता। कहीं पसंद आता है? जी अखिलेश समझ में आते हैं जी। अखिलेश क्यों समझ में आते हैं भाई आप लोग? काम बोलता है सर, मुस्लिम एरिया है तो अखिलेश जी पसंद आएंगे। मुसलमान पसंद करता है उनको, उन्हीं ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, इसलिए उनके पिताजी ने इस वजह से भरोसा, हाँ इसलिए। किसान के ऊपर किसने गाड़ी चढ़ाई थी बड़े भाई, आप भी ये बताएं। हादसा था, हादसा था अभी जिस दिन वो बता रहे थे सर, हमारे गृह मंत्री सर हमारे बता रहे थे कि दूरबीन से देखना पड़ता सर को, हमारे पीछे उनके कौन खड़ा हुआ था, उनके पीछे कौन खड़ा हुआ था। और उसी दिन ये कांड हुआ है सर, उसके थोड़ी देर बाद कुछ कांड हुआ है, हम फेसबुक पे देख रहे तो उसके 2 से 3 घंटे बाद ही एक क्लिप मैंने देखी थी लड़की के ऊपर, उसका रेप हुआ है। अब बताइए, आप बता रहे सेफ सिक्योर, कहाँ सेफ सिक्योर है? क्या हमारी आपकी बहनें रात को टहल सकती है? कह रहे रात के 12 बजे जेवर लेके पहन के टहल सकती? आप खुद आज सर बताएं कहाँ से टहल सकती? हमें तो नहीं, हमें खुद अपनी जान नहीं लगती सर से, तो हम नहीं निकलने देते जी, बिल्कुल डर है सर। जैसे ये कह रहे भाई, इनका आरोप है कि मुस्लिम एरिया है इसलिए मुस्लिम एरिया में लोगों को अखिलेश ही पसंद आ रहे हैं। सर सब पसंद करते हैं उनको, उनका काम बोलता है सर, सब पसंद करते हैं। अच्छा मैं जहाँ हम लोग खड़े वहाँ पे एक काम बताइए अखिलेश जी का, आप बता दीजिए सामने आप। इतनी बड़ी रोड आपको देखते हैं, अगर से आप उस पर चलते कितना अच्छा है। जो ये वाली रोड नहीं सर, आप अगर से अकबरी गेट वाली हमारी रोड पे निकले और सब लाइटिंग वगैरह सब कुछ करा, इन्होंने आए जो काम चल रहा था उनको सारा कंस्ट्रक्शन रुकवा। आप बता दीजिए क्या किया बीजेपी ने? भाई साहब बता देंगे। हर पार्टी के लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनता को ठगा है, पूरी तरीके से ठगा है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे 15 लाख। कोई इतने लोग खड़े हैं, कोई बता सकता है किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं भाई? और सबसे बड़ी चीज 15 लाख रुपए, दूसरी चीज नोटबंदी हर समय में हुई है, आज भी असर है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों की शादियां टूट गई, लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारी चीजें। हमारा देश कहाँ से कहाँ पीछे चला गया, उस पर कोई बात नहीं करता है। हमारे देश में मीडिया जो है ना, मीडिया का स्तर इतना नीचे आ गया है, मीडिया ने हमारे देश के माहौल को बहुत ख़राब करके रखा है।
कुछ ही मीडिया ऐसी बची हुई है जो सच्चाई दिखाती है, ज़मीनी स्तर पर बात करती है, वरना हमारी जो मीडिया है वो बैठ के पाकिस्तान में ये चल रहा है, जापान में ये चल रहा है, चीन की चीज़ें लेना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो, वो करना बंद कर दो, मंदिर में ये चल रहा है, मस्जिद में ये चल रहा है, यहाँ पर अजान नहीं होगी, यहाँ पर नमाज नहीं होगी, यहाँ पर पूजा नहीं होगी। हमारी मीडिया सिर्फ इसी पर बात करती है। हमारा देश कहाँ चला गया, इस पर हमारी मीडिया कभी बात नहीं करती है। हमारे देश का जीडीपी कहाँ चला गया, इस पर हमारी मीडिया कभी बात नहीं करती है। चाइना का बहिष्कार करो, चाइना का बहिष्कार करो, लेकिन जब मूर्ति बनाने की बात आती है करोड़ों रुपए की, तो आप चाइना को टेंडर देते हो। जब ओप्पो और वीवो और जो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन की बात आती है, तो आप चाइना को टेंडर देते हो। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ ठगा है जनता को। आपको मैं बसपा का काम बताऊं, फॉर एग्जांपल बसपा की जब यहाँ पर सरकार थी, लोग कहते हैं बसपा सरकार ने मूर्तियां बनाई हैं और पार्क बनाए, तो मैं ये कहता हूं कि बनाया तो है। जब आदमी गोमती नगर जाता है, लखनऊ का आदमी, हम खुद भी जाते हैं तो बोलते हैं यार लग रहा है कि मैं गोमती नगर में आया हूँ, और हमारे लखनऊ में कोई एरिया अच्छा लगता है तो गोमती नगर। बात सपा के सरकार की आती है, उन्होंने बच्चों को, इंटर पास बच्चों को लैपटॉप दिए, उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता दिया। बाकी आप हुसैनाबाद चले जाएंगे और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे उन्होंने बहुत मेंटेनेंस का काम किया। मेट्रो ट्रेन दी, मेट्रो ट्रेन सपा सरकार ने दी, बट उसको झंडा दिखाने योगी जी चले गए। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो सपा सरकार में हुए, लेकिन उसका क्रेडिट किसने लिया? बीजेपी ने। बहुत सारे ऐसे काम हुए। बीजेपी ने क्या काम किया इन लोगों को बता? बीजेपी के बहुत सारे काम किए, मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी ने काम किया। बीजेपी ने सिलेंडर दिए बट गैस के पैसे बढ़ा दिए। बीजेपी ने पेट्रोल पर डे 1 रुपया पर डे बढ़ रहा था, मैं आज से दिवाली से पहले जा रहा हूँ, पर डे 1 रुपया बढ़ रहा था। जो लोग पेट्रोल डलाते हैं वो जानते होंगे, लेकिन 5 रुपए घटा के क्या बोला? दिवाली का तोहफा। अरे क्या हम मूर्ख हैं, बददिमाग हैं, बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हैं हम? दिवाली का तोहफा 5 रुपए। अरे भाई दिवाली का तोहफा है, और चीज़ों पर भी रेट कम करो, दिवाली का तोहफा और चीज़ें भी दो। और दिवाली का तोहफा कैसे? तोहफा कौन ऐसा, इसमें कोई आदमी ऐसा हो जो ये बता दे कि तोहफे का पैसा बढ़ता है? आपको कोई आदमी तोहफा देगा, क्या उसका पैसा बढ़ता है? मैं किसी से तोहफा लूँगा, उसका कोई पैसा होगा? नहीं होगा ना। मैं 95 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, तब मुझे 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो वो तोहफा कैसे हो गया? भाई तोहफे की तो कोई कीमत नहीं होती है ना। बाकी मैं डिबेट नहीं करने आया हूँ, मैं इनके बातों का जवाब देने नहीं आया हूँ। जनता के मन में क्या है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो सबको पता है। कहने का मतलब ये है कि भाई सपा, आपने कहा सपा ने काम किए, बसपा ने काम किए, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर काम नहीं करती है मुस्लिम इलाकों में? ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि जानबूझकर काम नहीं करती है, बट उनके बोल वचन कुछ और है और काम कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि मैं धर्म के प्रति किसी को कुछ भी नहीं बोलता हूं, मेरे सारे धर्मों में आस्था है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, मैं सारे धर्मों को सम्मान करता हूं। बट अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जब दिवाली पर कितने करोड़ दिए जलाए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, बट उसके बाद की वीडियो क्या आ रही है कि एक बच्चा वहाँ पर उन दियों से तेल बटोर रहा है घर में खाना बनाने के लिए। तो आप घर में खाना बनाने के लिए तेल नहीं दे सकते हो, आप वहाँ पर तेल जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? जैसे इन्होंने बीच में एक सवाल ये भी उठाया था कि मैंने कहा भाई बीजेपी के सपोर्टर भी कुछ हैं क्या? बोले यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है। तो ये अविश्वास एक दिखता है। बात सुन लीजिए पहले, एक अविश्वास दिखता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुस्लिमों में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसे बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके बात करते हैं, है ना? आप लोग कहते हैं ऐसा है नहीं। तो क्या करना चाहिए भाई मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, केंद्र 24 तक रहनी, यहाँ क्या होगा वो विधानसभा जब चुनाव हो जाएंगे तब पता चलेगा हमको। करना क्या चाहिए उनको भाई, जो आप लोग का विश्वास जीत पाए? अगर लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों का विश्वास नहीं है, तो ऐसा नहीं है। कुछ मुसलमान भी हैं उसमें, और सभी लोगों को पता है कि वो किस किस बेसिस पर उस पार्टी में गए हैं। कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उसमें चला गया है, कोई अपना पैसा बचाने के लिए, कोई इसलिए चला गया है कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। तो इस वजह से लोग उस पार्टी में शामिल हुए हैं। आम मुस्लिम कैसे शामिल हो? आम मुस्लिम नहीं शामिल हो पाएंगे, कभी भी उनका दिल नहीं गवारा करेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी की तरफ से कभी भी अभी जैसे गुजरात वाला जो दंगा हुआ था, तो चीज़ें बहुत पहले हुआ था, बट वो जख्म है ना, जख्म धीरे धीरे नासूर बनता है।
ठीक है, तो वो अभी इतना नॉर्मल नहीं कि वो इतनी जल्दी चीजें खत्म हो जाए, वो अभी तक असर करता अभी तक असर करता है। जाहिर सी बात है कि भाई नहीं करता इनका। मैं मुजफ्फरनगर पे भी दंगा कहीं भी हो रहा है, दंगा इनको कानपुर नहीं करता। दंगा कहीं भी हो रहा है वो गलत है। इंसान का खून कहीं भी बह रहा है, वो चाहे हिंदू का बह रहा हो चाहे वो मुस्लिम का बह रहा हो, इंसान का खून कहीं भी बह रहा है वो गलत हो रहा है। क्या करना चाहिए जो विश्वास जीत पाए? बीजेपी को करना ये चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हो तो चुनाव में मैं देख लूँगा आप कितने लोगों को टिकट दे रहे हो लड़ने के लिए। आपने मोहसिन रजा को एक बिरयानी की प्लेट में हड्डी के तौर पे इस्तेमाल कर रखा है, बट रियलिटी क्या है वो तो जब होगा वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो रियलिटी ये है कि अभी इलेक्शन होगा, हमारी जो 403 सीटें हैं उसमें से पता चल जाएगा कि आप कितनी सीटों पर प्रत्याशी कितने उतार रहे हो आप, उनको विश्वास जीतना। भाई जाहिर सी बात है। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद एडवोकेट। वकील साहब, मैं अभी ये पूछ रहा था, भाई बातचीत हो रही थी कि मुस्लिमों का भरोसा बीजेपी पर क्यों नहीं बन पाता, क्या करना चाहिए भाई भारतीय जनता पार्टी को जो मुस्लिमों के बीच एक भरोसा जगह? नेता से नहीं पूछेंगे ना, आम लोगों से पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या आम लोग, क्योंकि भाई इन्होंने बताया कि जिनको अपना प्लॉट बचाना है, जिनको और कोई हित है वो चले जाते हैं। हमने कहा आम मुसलमान क्यों नहीं जुड़ता बीजेपी से, क्या वजह? मुसलमान के लिए काम नहीं कर रहे हैं ना, इनके पास सिर्फ नफरत की राजनीति है इनके पास, और ये सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं देश को, प्रदेश को। ये सिर्फ बांट रहे हैं और मुसलमानों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर मुसलमानों को ये देने लगेंगे, नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई मैं जो योजना चलाता हूँ, चाहे सिलेंडर दे रहा हूँ, चाहे आवास दे रहा हूँ, भाई हिंदू को भी मिलता है मुसलमान को भी मिलता है ना? कह रहे हैं कितने % मिलता है, ये भी तो है। कितने घर मुसलमानों को दे रहे हैं ये? लकड़ियाँ जल रही है उज्ज्वल योजना में, भेदभाव तो है ही है। आप खुद देख रहे हैं इस सरकार में भेदभाव के अलावा है क्या? खाली मुसलमान की आप बात क्यों करते हैं? आप ब्राह्मण की बात करिए, हरिजन की बात करिए, हर आदमी आज परेशान है। कारोबार के नाम पे कुछ बचा नहीं है। उज्ज्वल योजना में जो है लकड़ियाँ जल रही हैं, कितने फोटो आ रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी से। जैसे 4 मुद्दे निकल कर आए ना, वो समझ में आ जाता है। आप देखिए लकीर चले, हाँ, लखनऊ आप पहुंचे, आपने मुसलमानों का भी सबका दिया, अलीगढ़ भी रहे, बहुत सी जगह, कानपुर रहे, सब जगह देखा, तो ऐसा कोई आप जगह बता दिए कि मुसलमानों को नहीं मिली योजना, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री भाई कहीं लोग कहते हैं मिली, कहीं लोग कहते हैं नहीं मिली। लोगों को मिल रही है ना। आप लखीमपुर की घटना देख लीजिए, अगर पार्टी क्या मतलब, आप लखीमपुर की घटना देख लिए, अगर वीडियो ना आई होती उसकी, अगर उसकी वीडियो ना आई होती तो क्या होता? क्या यही कहा जाता कि किसानों ने जो है हमला किया और उसको कुचल के मार दिया गया। लेकिन वीडियो आ गई, वीडियो में आपने साफ साफ देख लिया। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, इनकी पुलिस पूरी मिली हुई है, उनको बचाने का काम कर रही है, निर्दोषों को जेल भेजने के लिए तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा, आज भी कहा कि ये जांच सही नहीं हो रही, मुझे हाई कोर्ट रिटायर्ड जज से जांच कराना पड़ेगी। तो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। आखिरी दिन इनके चल रहे हैं, बस सिर्फ आखिरी दिन की गिनती है, बस चल रही है। 2 महीना बचा है। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से हैं, ओवैसी साहब एक आए हुए हैं, वो कहते हैं भाई कि आपकी पार्टी के नेता जो हैं, जब मुस्लिम नेताओं पे कार्रवाई होती है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, बोलते नहीं है। मैं बोलूँगा, मैं बात करूँगा। ये तो आजम खान साहब के परिवार ने बताया है कि बोले हैं नहीं बोले हैं, क्या कर रहे हैं। अब माइक पे आके बोलना क्या? ये भी समझना चाहता हूँ भाई, क्या आपने बोल दिया। अखिलेश यादव जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया है, सभी धर्मों के लिए कर रहे हैं। अब खाली मुसलमान, और ओवैसी जी जहाँ से आ रहे हैं हैदराबाद से, वहाँ तो अपना डिप्टी सीएम बना नहीं रहे, जहाँ सरकार उनकी चल रही है। वहाँ तो सारी सीटों पे लड़ाते नहीं है। वहाँ क्यों नहीं लड़ रहे? पूरी सीटों पे लड़ा रहे हैं, वहाँ नहीं लड़ा रहे हैं। यहाँ लड़ाएंगे 100 सीटों पर, सिर्फ मुसलमानों को हराने का काम करेंगे, मुसलमानों को परेशान करने का। ये तो किसी की एजेंट हैं पार्टी के, अब क्या कहना आप जानते हैं। बाकी ये खड़े में मुसलमानों का पलायन हुआ मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश जी के टाइम पे, अब उसको माननीय योगी जी लेके आ रहे हैं वापस उनको। कल भी कई मुसलमानों को घर वर सब उनका मुकदमे वापस ले रहे हैं, वो भी तो कहते हैं लोग। मुकदमे किसके मुकदमे वापस ले रहे हैं? दंगे को जो लोग पकड़े गए, जो बेगुनाह थे उनके वो वापस लेंगे। बहुत से लोग उसमें बेगुनाह थे। मुकदमे वापस नहीं ले रहे हैं, मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आप अगर ट्विटर चलाते हैं, अगर एक आम आदमी ट्विटर चलाता है ना, वो सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट कर दे, उसके ऊपर UAPA लग जाएगा, वो दूसरे दिन जेल में दिखाएगा। अगर महंगाई के ऊपर बोल दे, बेरोजगारी के ऊपर बोल दे, बहुत सारी मुद्दे ऐसे हैं कि अगर आप ट्विटर पे ट्वीट कर दे, पता चला दूसरे दिन आपको उठा ले गया। आज तक हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, 75 साल 72 साल जो भी हो गए हैं, 70+ साल हो गए, आज तक कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने लोगों की आवाज़ को दबाया हो। कांग्रेस की गवर्नमेंट रही या किसी और की भी गवर्नमेंट रही, बट लोग अपनी बात को रखते थे। बेरोजगारी का मुद्दा होता था,
या शिक्षा का मुद्दा होता था, चिकित्सा का मुद्दा होता था, कोई भी मुद्दा होता था, रोड पर आते थे और अपनी बात को रखते थे। अब रखते हैं तो दूसरे दिन तीसरे दिन जेल में दिखाई देते हैं। और एक नहीं एक छोटा सा उदाहरण है, अमिताभ ठाकुर आप सोनू सूद पर बात करिए। सोनू सूद का क्या हुआ? सोनू सूद ने जितना अच्छा काम किया कोरोना पीरियड में किसी ने नहीं किया। उसको भारत रत्न मिलना चाहिए था, पद्मश्री मिलना चाहिए था, बट क्या हुआ? उसके वहाँ रेड पड़ गई। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। पता चला होगा ना आपको। तो ये रियलिटी है, ये इस टाइम की सच्चाई है। आप अगर सच के साथ खड़े हो रहे हो तो आप दूसरे दिन जेल में दिखाई दोगे। विश्वास वाली बात कर रहा था, इन्होंने कहा भाई कि प्रत्याशी उतारी है, मुस्लिम प्रत्याशी उतारे कि बीजेपी? तो प्रत्याशी हम लोग ने उतारे क्यों नहीं? जो भी पहले 2017 में भी 2017 नहीं उतारा, 2012 में उतारा हमने। 12 हमने पीलीभीत में उतारा था, रईस अहमद करके थे। अब प्रत्याशी जब लखनऊ में उतार रहे हैं? नहीं, लखनऊ में तो नहीं, और जगह देखते हैं, कोई दमदार मिलता है तो हम लोग उतारते हैं। हाँ, बीजेपी में दमदार अभी इतना वो नहीं है आने के लिए, जो है मुस्लिम जो है। क्या आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए? किस विश्वास? बहुत सी चीजें हैं। आप इनके दिल से पूछिए, इनके यहाँ औरतें अभी जाएंगी सब मुसलमान औरतें ही जाके वोट करेंगी। मुसलमान औरतें ही जाके वोट देंगी। अब ऐसे बूथ दिखा देंगे 100% है, और 247 वोट मिले बीजेपी को। आपको चल के दिखाएंगे। सुन्नी स्कूल चले जाइए, मिलता है, मैं मानता हूँ मिलता है, बट बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लिप, बहुत सारे फोटोज ऐसे आते हैं, वहाँ नकाब में औरतें बैठी होती हैं, बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा होता है, बट कभी कभी टीका भी दिख जाता है और कलावा भी और सिंदूर भी दिख जाता है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। की बात कर रहे हैं, उसमें जो है वो नहीं आ रही है भाई। तो ये थे लखनऊ, पुराने लखनऊ के तमाम मुद्दे आपने सुने, लोगों की बातचीत आपने सुनी। 5 साल के अंदर बीजेपी ने जो काम किया वो पूछ लिया भैया। चलिए अब बधाई दिए। 13 तारीख को माननीय राजनाथ जी आ रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट लगाने यहीं जा रहे हैं। 13 तारीख को आ रहे हैं लखनऊ में। ये कह रहे प्रदेश बहुत से काम है, बहुत से काम करें। आप लोग खुद मालूम है, आप यही पुराने लखनऊ में टूरियागंज अस्पताल चले जाइए, 2 ओवर ब्रिज यहीं आपको पुराने लखनऊ को मिले हैं, तीसरा मिलने जा रहा है। काम प्रदेश सरकार ने करा, राज सेतु निगम ने कराया, राज सेतु निगम ने कराया, केंद्र नहीं, राजनाथ जी ने कराया काम। 3 काम आपको गिना दिए अभी हमने, 3 काम गिनाए, तीनों ब्रिज। रुक जाइए भाई, बोल ले। पुराने लखनऊ के आपको गिनाए दे रहे हैं सारे काम पुराने पूरा। अरे केंद्र मान लीजिए, ब्रिज मान लीजिए, एक काम, एक यहाँ अस्पताल एक बन रहा है, टूरियागंज अस्पताल, वो बनाया, बन गया। रिपेयर? अरे नया बन रहा है, हाँ, रिपेयर नहीं बन रहा है, नया बना है। आप लोग आपकी बात क्यों नहीं मान रहे लोग? ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे नहीं, इनके बीजेपी छूत है इन लोग के लिए। ये है सबसे बड़ी समस्या। 5 काम गिना देंगे, 5 काम, बहुत सारे काम हैं, बहुत से काम हैं। अब प्लांट सबसे बड़े यही काम हुए। टूरियागंज अस्पताल आपको गिना दिया, एक हुआ, ब्रिज हो गए 2 ब्रिज, यहाँ चलिए 3 ब्रिज आपको दिया, आपके पुराने लखनऊ को इससे पहले नहीं मिला। हाँ चलिए 2 हो गए। तीसरे आपको हजरतगंज में कई चीजें, कई बिल्डिंगें ऐसी हैं, शौचालय तो बहुत है, वो तो है ही है। चलिए काम बहुत से हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम बहुत नहीं है। अब कल आपसे मिलेंगे तो हम बताएंगे आपको, बहुत पता। अभी इनके सामने नहीं बताएंगे ना, अभी आपको बहुत बड़े काम है, ये इनको समझ में नहीं आएंगे। सामने बताएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल 13 तारीख को राजनाथ जी आ रहे हैं, लगा रहे हैं यहाँ पे, 10,000 लोगों को काम मिलेगा यहाँ पे, वो भी उन्हीं का दिया हुआ, केंद्र का। ये प्रदेश का पूछ रहे हैं। प्रदेश के बहुत सम्मेलन हुआ था यहाँ पर आपका गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, वहां पर बोला गया था करोड़ों रोजगार निकलेंगे। भाई किसको मिला है, कोई एक बता दे। बट वादे मैनिफेस्टो में भाई ये नहीं था कि ब्रिज बनेगा, मैनिफेस्टो में नहीं था टूरियागंज अस्पताल बनेगा, मैनिफेस्टो में क्या था, 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे, 15 लाख लेकर आएंगे। हमारे पास बुक है, हमारे पास किताब है, बड़े बड़े मंचों से लोग बोलते थे कि इसमें इनका नाम है, इनका नाम का खुलासा होगा और ये नाम सामने आएंगे। वो कहाँ है भाई? वो नाम क्यों नहीं आ रहे जिनके पास काला धन है? सब हुआ है, अब इनको क्या क्या गिनाएं? तो ये है पुराना लखनऊ, अकबरी गेट इलाका। यहाँ आपने सभी लोगों के तमाम मुद्दे सुने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मिल गए, उन्होंने अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी के समर्थक मिल गए, उन्होंने अपनी बात रखी, ओवैसी की बात की तो लोगों ने उनको खारिज करते नजर आए।
बाकी जो माहौल देखा वो आपने देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।